अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और मेरे पास ये कुछ एक वीडियोस पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं ये आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये दरअसल वीडियोस थी मेरी जो सिस्टर है उनकी शादी की शॉपिंग की। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सबसे पहले जो है मैं मेरे मोबाइल में जो वीडियोज़ हैं मैं अपलोड करूँ। और वैसे भी जो मेरे मोबाइल पर ज़्यादा जो मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वो शॉपिंग के ही आए हैं। तो शॉपिंग से रेलिवेंट ये वीडियो थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये है राजा बाज़ार का फेमस बाज़ार मोती बाज़ार। मोती बाज़ार आपको पता है कि हर तरह की वैरायटी होती है, बड़ों की, बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की, इवन टॉयज़ भी आपको मिलेंगे, कॉस्मेटिक की चीज़ें मिलेंगी, ज्वेलरी मिलेगी, आपको हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है आसानी से। और मैं आपको अब जो है दिखा रही हूँ ये मोती बाज़ार। यहाँ पे अमूमन बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ही ज़्यादा होती है। वैरायटी ज़्यादा होने के साथ साथ मुनासिब चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको। और अब तो राजा बाज़ार में, मोती बाज़ार में ब्रांड की भी चीज़ें आने लग पड़ी हैं। पहले तो ये था कि ये सस्ता बाज़ार था, तो अब तो इतनी एक्सपेंसिव यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं, ज्वेलरी भी, चूड़ियाँ भी, कॉस्मेटिक्स भी। खैर यहाँ पे जितनी भी कॉस्मेटिक्स की दुकान है वहाँ का मेरा यहाँ का इतना आइडिया नहीं है। सिर्फ एक कमर की हट्टी है, वहाँ पे ही मैं जाती हूँ और वहीं से चीज़ें लेके आती हूँ। और जब मैंने अपनी नंद की शादी की शॉपिंग की थी तो वहाँ से हम लोगों ने जो है मेकअप की कुछ चीज़ें ली थी। और मेकअप की चीज़ें ली हैं हम लोगों ने, लेकिन मैं उससे बिल्कुल ही फेडअप हो गई हूँ। उन्होंने बिल्कुल भी हमें कोई अच्छी चीज़ें नहीं दी। तो खैर मैंने तो वहाँ से सिर्फ मेडोरा लिपस्टिक ली थी और कुछ एक लाइनर, मस्कारा वगैरह लिया था। तो ये जो एक चूड़ियों वाली शॉप थी, यहाँ पे हम लोग जो है अपनी नंद की जो शादी थी उसकी चूड़ियाँ जो हैं लेने आए थे, मेहंदी की और बारात की। लेकिन हमें इत्तफाकन मेहंदी की मिली थी, बारात की हमें यहाँ से अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए फिर हम लोगों ने ये यहाँ से उनकी ना मेहंदी का जो सेट बनवाया था। तो मुझे ये शॉप अच्छे से याद थी, तो मैंने कहा कि हम भी ना अपनी सिस्टर की जो मेहंदी की शॉपिंग है हम यहीं से करेंगे, और अगर हमें मेहंदी की चूड़ियाँ अच्छी लगी तो हम बारात की भी चूड़ियाँ यहीं से करेंगे। तो खैर हम इनकी शॉप पे आ गए हैं और अब हमने ये इनको मेहंदी का दुपट्टा दिखाया। अब जी मैं इनको कह रही थी कि मुझे जो है मेटल की कुछ चूड़ियाँ दिखाएं, कुछ वेलवेट में दिखाएं। तो वो ये कह रहे थे कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मेटल की चूड़ियों में इस तरह की ये जो वाइट पल्स वाली चूड़ियाँ आजकल आई हुई हैं और कुंदन की जो चूड़ियाँ उसका सेट आप बनाएं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो खैर हमने कहा कि आप हमें कुछ दिखाएं, कुछ अच्छा सा दिखाएं। खैर ये जो सेट है ये तो मुझे याद था कि ये जो है मेरी नंद की चूड़ियों में इस तरह का सेट हम लोगों ने बनवाया था। तो हमने उनको कहा कि आप इस तरह करें कि इसमें ग्रीन की और रस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो डालें, और फिर हम जो है देखेंगे कि कैसा ये सेट बनेगा। और फिर जो है उन्होंने हमें बारी बारी जो है चीज़ें दिखाने शुरू कर दी। और कुछ ऐसी भी यूनिक चूड़ियाँ थी जो देख के इतना अच्छा लग रहा था। और ये माशाल्लाह जो सेट है इन्होंने पहले से ही बना के रखा हुआ था, बस इसमें हम लोगों ने रस्ट कलर की चूड़ियाँ और साथ में ग्रीन कलर की चूड़ियों का कॉम्बिनेशन करना था। और ये जो दुपट्टा है ये मेरी सिस्टर की मेहंदी का दुपट्टा है, और ये इसका बाकायदा मैंने व्लॉग भी डाला था। और ये जो है अब हम चेक कर रहे हैं, अक्सर ये बता रहे हैं कि जो मेटल की चूड़ियों में कलर आते हैं वो सेम कलर नहीं होते। ये देखने में तो थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, लेकिन ये जो है इतना भी रस्ट के साथ जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं लग रहा था, मैचिंग हो रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि जब आप इन चूड़ियों का सेट बनाएंगे तो देखें इनमें बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पता लगेगा। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है सेट हमारा। और खैर ये सेट जो है मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी सिस्टर चाह रही थी कि इससे भी अच्छा कुछ बन जाए, तो इससे आगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा सेट बन सकता था या इसमें और एडिशन हो सकती थी। तो खैर हमने इस सेट को किया डन। और मैं भी अपनी सिस्टर को यही कह रही थी कि आप जो है देख लो, एक बार तसल्ली कर लो, क्योंकि आपको पता है कि बार बार बाज़ारों के चक्कर भी नहीं लगते। तो इसलिए फिर हम लोग जो है यहाँ पे फिर हम लोगों ने अंकल को बोला कि इस तरह का आपने एक और सेट बनाना है। तो ये ब्राइडल सेट है, तो फिर आप ज़रा ध्यान से ना, जिस तरह का आपने ये सेट बनाया इसी तरह का आपने एक और सेट बनाना है। तो खैर ये हो गया था हमारा सेट डन। और अब जो है हम लोग चाह रहे थे कि अगर हमारी मेहंदी की चूड़ियाँ जो हैं सिलेक्ट हो गई हैं तो अब हम कुछ और देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है वो चेक कर रही थी चूड़ियों का साइज़, कि ये ना हो फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग सेट तो बनवा लेते हैं, घर जाके किलाई का साइज़ ही ऐसा हो कि हमें बिल्कुल फिटिंग में मसला आ रहा हो, लग रहा हो, चुभ रहा हो। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं और फिर हम अंकल को बोलेंगे इसको पैक कर दें।
खैर जो शादी की शॉपिंग होती है उसका अपना ही मज़ा होता है, और यहाँ पे जो है साथ साथ तैयारियाँ हो रही होती हैं, साथ साथ टाइम स्पेंड हो रहा होता है, तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बंदा यादगार रखता है। और ये मेरी सिस्टर की शादी थी, और ये हमारे घर में जो मेरी जो लास्ट सिस्टर थी उनकी शादी है, और अब हमारे घर में सिर्फ हमारा भाई रह गया, अब उसकी शादी होनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरी बाजी और मेरी जो सिस्टर हैं वो सब माशाल्लाह अपने अपने घरों की हो जाएंगी। और ये देखें कितना अच्छा सेट लग रहा है माशाल्लाह से। और इसी तरह जो है हम लोगों ने इस पे रखा है, तो ये देखें ये रस्ट के साथ कितने मज़े की लग रही हैं। और ये दुपट्टा जो है मैं किसी दिन आपको इस दुपट्टे की फुल वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने व्लॉग पूरा इसका बनाया हुआ है और बताया भी है कि इस पर कौन कौन सी लेसेस लगी हैं। और यहाँ पे जो है ये इनकी शॉप है, और इन्होंने मुझसे बोला है कि अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो आप जो है हमारी शॉप की वीडियो बनाएं, हमारी जो शॉप है उसके बारे में आप बताएं कि हमारी शॉप का नाम क्या है। लेकिन गलती से वो जो कार्ड था वो मेरे से मिसप्लेस हो गया और वो कहीं गिर गया है। वैसे ये शॉप जो है मुझे अभी भी याद है, अगर मैं पाकिस्तान गई और मैं इनकी शॉप पे गई तो मैं इस शॉप के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे चूड़ियों की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है, हर किस्म की चूड़ियाँ यहाँ पे। और मेरा तो एक्सपीरियंस यहाँ पे चूड़ियों तक ही का है, मैं और तो कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि ज्वेलरी का, खाली सिर्फ चूड़ियों का मुझे आइडिया है। इनके पास हर किस्म की चूड़ियाँ हैं, हर किस्म की मेटल में है, कांच में है, हर चीज़ में है। तो ये देखें कितने मज़े मज़े के बड़े बड़े इनमें ना कड़े भी डले हुए हैं। ये अपनी मर्ज़ी से आप इनको सेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ना ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपने लिए ये चूड़ियाँ जो है पैक करवा लूँ। ये चूड़ियाँ जो है बहुत ही मज़े की, और बहुत ही इनका ना कलर बहुत मज़े का था। तो मैं ये सोच रही थी थोड़ी डिसेंट सी भी हैं। वैसे भी मुझे ना इतना कोई शो शाह वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो फिर जो मेरी सिस्टर है मैंने उनको बोला कि आपने जब, ज़ाहिर बात है शादी के बाद दावतों पे जाना होता है तो इस तरह की चूड़ियाँ, फैंसी चूड़ियाँ तो बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि जिस तरह की मैंने अपने लिए मेटल की चूड़ियाँ ली हैं आप इस तरह करें, आप इस तरह की ना अपने लिए गोल्डन में भी ले लें और सिल्वर में भी ले लें, ताकि आपके काम आ जाएँ। और ये हमारी चूड़ियाँ हो रही हैं पैक माशाल्लाह से। हमारी जो थी चूड़ियों का ही थोड़ा सा मसला था, हमारी मेहंदी की चूड़ियाँ और बारात की चूड़ियाँ नहीं हो रही थी। वैसे तो मेहंदी की ज्वेलरी भी हमारी डन हो गई थी, और जो हमारा ड्रेस है वो भी रेडी हो गया था। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस टाइम जो है कोई इतना मुझे आइडिया नहीं था ये इस तरह के सेट वगैरह का। सिर्फ मेरे बारात के जो थे इस तरह के 2 सेट थे, हमने बनवाए थे राजा बाज़ार से ही, काशी ज्वेलरी वालों से। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा अपनी सिस्टर की दफ़ा जो चीज़ जो है इसको चाहिए हम इसको दिलवाएंगे, और मैं इसके साथ गई और इसकी सारी शॉपिंग भी की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।